यस, तो हम बात कर रहे थे द्वितीय अवकलज की। तो द्वितीय अवकलज में देखिए डी वाई बाई डी एक्स कर दिया जाए अगर डी वाई बाई डी एक्स का, तो ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। और इसी को हम लिखते हैं क्या, एफ डबल डैश एक्स। इसी को हम लिखते हैं क्या, वाई डबल डैश। और इसी को हम क्या लिखते हैं, वाई टू। समझ में आया ना। और इसको उसमें डी टू वाई हायर क्लास में है ना। चलिए, तो इस तरीके से तृतीय अवकलज करोगे। तृतीय अवकलज मतलब जो था आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स टू, फिर से उसका क्या कर दिया, डी बाई डी एक्स। तो ये हो गया एफ ट्रिपल डैश एक्स। इसी को बोलते हैं क्या, वाई ट्रिपल डैश। इसी को क्या बोलते हैं, वाई थ्री। और इसी को बोलते हैं डी थ्री वाई। आया समझ में। हाँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हाँ, इसको अच्छा लिखा नहीं मेरे, सॉरी। हाँ, एग्जैक्टली डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री है ना, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री। ठीक है, तो ये कहलाता है प्रथम अवकलज, द्वितीय अवकलज, तृतीय अवकलज। तो हमारे सिलेबस में मेनली द्वितीय अवकलज है। तो द्वितीय अवकलज में जो आपको सवाल आएगा, एक तो सिंपल सवाल है कि भाई उसका द्वितीय अवकलज निकाल लो, तो निकाल दोगे द्वितीय अवकलज, ठीक है ना। और दूसरा सिद्ध करने को आएगा। दूसरा कैसा सवाल आएगा, सिद्ध करने को। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं द्वितीय अवकलज से। द्वितीय अवकलज से बिल्कुल सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जो हुआ करते हैं वो बहुत बढ़िया आते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स है प्लस बी कॉस एक्स है, ठीक है ना। अब कहेगा कि सिद्ध करो कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये कह देगा कि इसको सिद्ध करो, ठीक है जी। तो साफ समझ में आ रहा है कि हमें इसका द्वितीय अवकलज निकालना पड़ेगा। जब तक इसका द्वितीय अवकलज नहीं निकालेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनने वाला है। बोलो यस और नो। तो मतलब हमें इसका द्वितीय अवकलज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, जरा इस समीकरण को देखिए। इस समीकरण में y की पावर एक है ना, x की पावर भी एक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहलाता y और x में रिलेशन, y बराबर एफ एक्स। इसको बोलते हैं बीज गणितीय समीकरण या हल। क्या बोलते हैं, हल। क्या बोलते हैं, हल। दूसरी ओर देखिए, जो समीकरण आपको बनाना है उसमें डी बाई डी एक्स बैठा हुआ है, मतलब अवकलज के पद बैठे हुए हैं, अवकलज के टर्म बैठे हुए हैं। और इसमें कहीं पर भी कोई कांस्टेंट नहीं बैठा हुआ है, ए और बी कहीं नहीं बैठा हुआ है। तो ऐसे समीकरण को बोलते हैं अवकल समीकरण। क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण। तो ये एक चैप्टर आपको आएगा कि दिए गए समीकरण से अवकल समीकरण बनाओ। तो जो हम करने जा रहे हैं वो अवकल समीकरण ही बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आइए इसका हम अवकल समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसका प्रथम अवकलज चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए साइन एक्स का कितना और माइनस बी साइन एक्स, ठीक है जी। आइए इसको दो बार अवकलित कर दीजिए। डी टू वाई बाई डी एक्स टू ए कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस बी साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स। ये हो गया माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। ये है क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस कॉमन, और यहाँ पर कितना आ गया, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, वाई। क्या लिख सकते हैं, वाई। क्यों, यहाँ से ये देखिए लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू वाई डाल दीजिए। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का वाई। इसको इधर लेकर के आइए। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस का वाई इक्वल टू कितना, जीरो। ये हो गया आपका अवकल समीकरण का हल। कहाँ बेटा, अच्छा यहाँ प्लस होगा, राइट। हाँ, गलती से मैंने माइनस कर दिया था। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू है ना, प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये होगा। तो इस तरीके के सवाल आपको अवकल समीकरण में हल करने के लिए आते हैं। एक बढ़िया सा सवाल अवकल समीकरण में हल करने के लिए बहुत बार आया है, उस सवाल को मैं करवा देता हूँ, क्योंकि उस सवाल में थोड़ी सी ट्रिक लगती है। उस सवाल को देखते हैं अपन। देखिए क्या है वो सवाल।
देखिए आपके पास में प्रश्न क्रमांक 17 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का क्या दिया है? होल स्क्वायर। सबसे बढ़िया सवाल यही है। y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दिया गया है तो दिखाइए कि, दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x इंटू वाई 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन इक्वल टू 2। ये देखिए जी, ये आपको सिद्ध करने को बोला गया है। तो पहले दृश्य में आपको देखते ही क्या मन कर रहा है? आपका मन ये कर रहा है कि सर आपने y तो दे रखा है, हम सर y1 निकाल लेते हैं, हम y2 निकाल लेते हैं और यहाँ पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड आ जाएगा, है ना जी? यही मन कर रहा है। देखिए कर तो वो भी सकते हो, बट वो बहुत मेहनत का काम है। वो किसका काम है? बहुत मेहनत का। अभी पता चल जाएगा वो मेहनत का काम क्यों है। प्रथम डेरिवेटिव तो जैसे तैसे निकाल लोगे, डबल डेरिवेटिव बहुत मेहनत का काम है। समझ में आया? हाँ, अपॉन में आ जाएगा, फिर उसको करना काफ़ी मेहनत का काम है और उसके बाद फिर ये सब करना। तो इस क्वेश्चन को पहचानना पड़ता है कि ये क्वेश्चन मांग क्या रहा है, फिर उसके बाद ये होता है। आइए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन पहचानना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया? y इक्वल टू दिया है टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स। अब एक चीज और भैया, क्वेश्चन आपका y1 और y2 में है, dy बाई डी एक्स में नहीं है, तो उसकी भी डिमांड अभी आएगी। चलिए टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स x। अरे टी लोगे ना भाई इसको, तो टी स्क्वायर का 2t टेन इनवर्स x और इंटू 1/1 प्लस कितना? एक्स स्क्वायर। तो इसको इधर जान दो। अब एक काम करो, इसको y1 कर लो। क्या कर लो इसको बेटा? y1। मतलब हम अपने क्वेश्चन से ही आंसर बना रहे हैं। आप ये नहीं अब कहो सर ये निकाल के पुट करो ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि अगर पुट करने वाली बात कर रहे हो तो इतना आ गया ना, इतना आ गया। अब आप देखो इसका अवकलन करोगे तो बहुत भारी भरकम जाएगा कि नहीं जाएगा? अगली बार बहुत भारी भरकम जाएगा, क्योंकि हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं उसको करने के पक्ष में नहीं हूं, मैं दूसरे तरीके से सिखा रहा हूं आपको। आइए देखिए, इसका नाम क्या ले लो बेटा? y1 बराबर 2। ध्यान से देखो क्या, 2 टेन इनवर्स x है जी बेटा, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसके साथ भेज दूं तो y1 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है, y1 के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये देखो मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? हाँ, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। अब चलिए मैं फिर से इसको सॉल्व करता हूँ। अब यहीं पर इसको नंबर 1 दे दो और यहीं पर मैं इसका पुनः अवकलन कर देता हूँ, x के सापेक्ष कर दूँ। चलिए तो d बाई डी एक्स y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अवकलन इधर बंद, इक्वल टू 2 और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस कितना? एक्स स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? ये देखो आपकी व्यवस्था बनने वाली है। 2 दिख रहा है, चमक रहा है, ये इधर आएगा भी, उधर 2 व्यवस्था बन जाएगी, आपके आंसर आ जाएगा। चलिए प्रथम फलन y1 इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक। बोलो 2x होता है कि नहीं होता है? 1 का कितना हो जाएगा? 0 और एक्स स्क्वायर का कितना? 2x। बोलो हाँ। प्लस द्वितीय फलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक, y1 का अवकल गुणांक। अरे y1 कौन है भाई? dy बाई डी एक्स है, और dy बाई डी एक्स का पुनः अवकलन क्या होगा? y2 ही तो होगा। अरे d2y बाई डी एक्स 2 को क्या लिखोगे? y2 ही तो लिखोगे ना। तो इसका गुणे इसका अवकल गुणांक प्लस इसका गुणे इसका अवकल गुणांक कितना आएगा बेटा? y2। आई बस समझ में ना? इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, जो भी लिखना हो लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलिए जी, ठीक है जी। अब आइए इसका इधर ले जाइए, गुणा कर दीजिए। हाँ, तो कितना आगे देखिए, 2x आगे कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आगे कर दो, इंटू कितना बच गया बेटा? y1। हाँ आ गया समझ में ना? प्लस ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही तो है, आगे पीछे करके देखो, तो इसका इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बोलो क्या हो गया? होल स्क्वायर, इंटू कितना बचा? y2 इक्वल टू कितना? 2। चेक कर लो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, आ गया ना? यही है हैंस प्रूव्ड। आ गया ना? तो मतलब आप अपने प्रश्न में ही उत्तर ढूंढेंगे, तो इससे ये सवाल बहुत सरल हो जाएगा। अगर आप प्रश्न में ही उत्तर लेकर के आएंगे
तो आपका सवाल काफ़ी सरल हो जाएगा। बट यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको लंबी मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है उसमें गलतियां भी हो जाएं। चलिए नोट करिए। हाँ देखिए, मुकुल का एक और डाउट है, वो देख लेते हैं। v इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस 1/x का आपको अवकलन बताना है। 1 प्लस 1/x का आपको अवकलन बताना है। तो देखिए साफ समझ में आ रहा है भाई, लॉग से हल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप, ऊपर वाले को हल कर दो, लो तो कितना हो जाएगा, x की पावर ऊपर x प्लस 1 अपॉन कितना x। अब तो लॉग लेनी पड़ेगा, तो log v इक्वल टू, अब इसको भूल जाओ, इसको देखो तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना जी। कितना हो जाएगा अपने पास x प्लस 1/x, या 1 प्लस 1/x ही रहने दो भाई साहब, अपने लिए फ़ायदे में ये ज़्यादा है। 1 प्लस 1/x है ना, और log x हो गया जी। दो फलन बन गए हैं, एक ये और एक ये। चलिए 1/v dv/dx इक्वल टू प्रथम फलन 1 प्लस 1/x इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक 1/x प्लस द्वितीय फलन log x इंटू प्रथम फलन 1 का कितना होता है और 1/x का कितना होता है, -1/x², है ना। ये हो गया, इसको हल, बस खेल खत्म भाई, है ना। अब क्या हो गया, 1/x इंटू 1 ये हो गया, और ये क्या हो गया 1/x का स्क्वायर, और भाई ये कितना हो गया -1/x² log x, ये हो गया -1/x² log x। अब v यहां से आया कितना, 1/v है, dv/dx है। अब क्या कर दो, यहां से v ऊपर चला जाएगा तो dv/dx इक्वल टू v मतलब x की पावर 1/x प्लस 1, है ना, x की पावर 1 प्लस 1/x कह लो, और 1/x प्लस 1/x², हाँ समझ गया मैं, और ये ब्रैकेट में फिर आएगा -1/x² log x। देखो जी, अब आपको जो है ना ये x सब में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, इसलिए दिक्कत आ रही थी। देखिए यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है। आधार समान होगा तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी, क्योंकि भाग में जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, x की पावर पहला टर्म बनेगा 1/1 प्लस, हाँ नहीं अंदर मत सॉल्व कीजिए, अंदर यदि सॉल्व करना है तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ये कर लीजिए। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, एलसीएम ले लो फिर। तो x की पावर 1 प्लस 1/x, अब वो तो देखो प्रूव दैट दिया है तो आपको पता रहेगा कि उत्तर ये लाना है। यदि प्रूव दैट नहीं दिया तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। x² का एलसीएम कितना आएगा, x², यहाँ पर कितना बनेगा x, यहाँ पर कितना बनेगा, और यहाँ पर कितना बनेगा -log x। अब ये x² को इसको दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, पावर 2 है और इसकी है, तो x की पावर 1 प्लस 1/x, और माइनस का कितना 2, तो x प्लस 1 माइनस log x। 1 में से 2 गया, कितना बचा -1, तो x की पावर 1/x माइनस का 1, और ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस का log x। यही आपका आंसर है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। देखिए एक तरीका, जैसे आप ये कह रहे हैं कि सर हम ये जो है इसका हम गुणा कर लेना चाहते हैं, तो वैसा कर लीजिए। log x को आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं तो अंदर कर लीजिए। चलिए इसको रफ करता हूँ। समझ गया ना, हाँ हाँ वही तो, log x का मल्टीप्लाई होता हुआ ना बेटा, log x 1 या log x, बोलो हाँ, ये कह रहे हैं ना, यही ना। अरे इसके तो फिर कोई चांस नहीं है, तो फिर यही होगा, है ना। फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, log x का 1 के साथ, या तो फिर इकट्ठा रहेगा, अलग रहेगा। अब आप कहोगे इसके साथ तो लोगे, इसके साथ नहीं लोगे, ये तो गलत हुआ ना, है ना। आपको ऐसे करना पड़ेगा, कर लेंगे।